हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है और द्विगु समास को हम कहते क्या हैं। द्विगु समास जो है वो हमारा समास का तीसरा प्रकार है। द्विगु समास जो है वो हमारा समास का तीसरा प्रकार है। इससे पहले हमने पढ़ा था समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं तो दो और दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर जब एक नए सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब होता है जिस शब्द का अर्थ निकले, जिस शब्द का सही अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है वो हमारा समास कहलाता है। जब दो या फिर दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्द को मिलाकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे प्रेमातुर, प्रेमातुर यानी कि प्रेम से आतुर। फिर हमने पढ़ा समास के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से हमने तत्पुरुष समास पढ़ा और दूसरा कर्मधारय समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में कि द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले द्विगु समास की परिभाषा लिखने से। तो जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद समूह जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद समूह विशेष का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद यानी कि जो हमारा पूर्व पद है समूह विशेष हो, यानी कि वो समूह ग्रुप टीम की बात विशेष हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद समूह विशेष का बोध हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण है चार पाई। पहला उदाहरण है हमारा चार पाई, चार पैरों का समातर। चार पैरों का समाहार जो हमारा उदाहरण है वो है चार पाई, जिसे हम अगर विच्छेद करें तो चार पैरों का समाहार। द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद समूह विशेष का बोध हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण है चार पाई। चार पाई को अगर हम विच्छेद करें तो चार पैरों का समाहार। ये हो गया हमारा द्विगु समास। धन्यवाद।